हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव, आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो आपको मिलने वाले हैं 12 फायदे। यानी गरीब होंगे मालामाल, उनके खाते में आएगा 3,000 रुपये की पेंशन, 35 किलो का राशन, आपको 5 लाख तक का आपका बीमा यानी आपका फ्री इलाज कराया जाएगा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। अगर ई श्रम कार्ड है तो आपको सिलेंडर फ्री कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, महिलाओं को यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। तो बहुत कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ एक सूचना लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वो सूचना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो हम बात कर रहे हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। अगर आपने ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, अदरवाइज जो मैं आपको यहाँ पे बेनिफिट बताने वाला हूँ वो आपको नहीं मिलने वाला है। अभी तक बात की जाए तो 29,30,52,701 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं पे सरकार की तरफ से ये 38 करोड़ लोगों के लिए यानी ये डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी ये ई श्रम कार्ड जो है 38 करोड़ लोग ही बनवा पाएंगे। तो सीमा निश्चित कर दी गई है। यानी पेंशन के थ्रू अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 3,000 रुपये महीने जो कि आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे मानधन योजना के अंतर्गत। तो अभी आपने नहीं रजिस्टर्ड करवाया है, नहीं बनवाया श्रम कार्ड, तो बनवा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें और अपडेट कर दी गई यहाँ पे, जॉब भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है सरकार, अप्रेंटिस भी करवा रही है। तो ये सारे कुछ सभी ई श्रम कार्ड धारियों के लिए हैं। तो आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के बारे में। यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहली योजना है आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये है पेंशन योजना, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ अंशदान देना होता है सरकार को। अगर आपने किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपको अगर 6,000 रुपये आ रहे हैं तो ये आप अगर ये योजना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से वहीं से पैसा आपको काट लिया जाएगा। आपको पैसे जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 55 रुपये से 200 रुपये। यानी आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपको यहाँ पे 55 रुपये जमा करना पड़ेगा। आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है तो आपको यहाँ पे 200 रुपये जमा करके आपको 3,000 रुपये जो कि पर मंथ आपको पेंशन के तौर पर दी जाएगी, जब आप यहाँ पे अगर बात की जाए कि आप 60 साल के हो जाएंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी की 50% अंशदान दिए जो कि सरकार देगी। अगर आप यहाँ पर 200 रुपये जमा करते हैं तो 100 रुपये सरकार यहाँ पे जमा करेगी, 300 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए तो आपको पात्रता की बात की जाए तो आप भारतीय होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले होने चाहिए, जैसे कि फेरी वाले हों, कृषि संबंधी काम कर रहे हों, निर्माण संबंधी काम कर रहे हों, मजदूर हैं, चमड़ा उद्योग का काम कर रहे हैं, मिड डे मील में काम कर रहे हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, मछुआरे, बढ़ई, ये सभी लोग यहाँ पे पात्र हैं, इस योजना को ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया योजना है। सरकार अगर बात की जाए तो यहाँ पे वृद्धावस्था में आपकी हेल्प बहुत करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है आपके ख्याल रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, ठीक है। तो यहीं अगर आपने देखा हो कि मासिक आय यानी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये है वो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि इसकी लाभ की बात हम बात करें तो इसमें आपको 60 साल उम्र होनी चाहिए, 3,000 रुपये आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। लाभार्थी की मृत्यु के बाद पत्नी को यहाँ पे 50% मिलेगा, यानी आपको 3,000 रुपये अगर मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 1,500 रुपये आपकी पत्नी को दिया जाएगा। पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो यहाँ पे 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन दी जाएगी। अगर यहाँ पे पति और पत्नी दोनों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो 6,000 रुपये आपको अकाउंट में भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं दुकानदार, व्यापारियों और निवेशियों के लिए, यानी एनपीएस ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे बात की गई है स्वैच्छिक अंशदायी जो कि पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 55 से आपको 200 रुपये जमा करने होंगे, सेम वही योजना के थ्रू जैसे कि आपने अभी पीएम मानधन योजना के बारे में देखा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में। आपको यहाँ पे अगर बात की जाए तो 60 साल की उम्र में आपको भी यहाँ पे 3,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप अगर दुकानदार हैं, किसी प्रकार का आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सरकार योजना का लाभ दे रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंतर्गत भी पात्रता रखी गई है कि आप नागरिक होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, 18 से 50 साल उम्र होनी चाहिए और आधार
के साथ जनधन खाता या बचत खाता होना चाहिए। ऑटो रिक्शा या डेबिट हेतु सहमति यानी 436 रुपये आप जमा करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2 लाख तक का आपका कवर किया जाएगा बीमा। यानी आपकी अगर किसी प्रकार की डेथ होती है तो वहाँ पे 2 लाख रुपए, आंशिक रूप से अगर यहाँ पे आपकी दिव्यांगता आती है तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और सिर्फ आपको एक बार जमा करना है, साल में एक बार 436 रुपये। अब हम आगे नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके अंतर्गत आपकी भी पात्रता यही है कि भारतीय होने चाहिए, आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपको 20 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे जमा करना है। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 20 रुपये ही प्रीमियम आपको देना है साल भर में, जिसमें आपको भी यहाँ पे सरकार जो है 2 लाख का मृत्यु कवर दे रही है। आंशिक रूप से अगर विकलांगता आती है तो 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सिर्फ आपको बहुत कम यहाँ पे देना होगा, जमा करना होगा, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ सरकार यहाँ पे दे रही है। अब हम बात करते हैं अटल पेंशन के बारे में। तो इसमें भी पात्रता यही रखी गई, भारतीय होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। लाभ यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको, यानी अंशदाता अपनी पसंद से 1000 से 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है। वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। इसमें भी आपको मामूली रकम आपको जमा करना होता है, जिसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है पति पत्नी जो राशि है वो आपको मृत्यु हो गई तो वहाँ नॉमिनी को मिल जाएगा, सारा पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। तो यहाँ पर आपको पात्रता रखी गई है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार इसमें पात्र हैं। कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का सदस्य नहीं है, जिसके पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं है, केवल नियम श्रम से संलग्न है। ठीक है, नियमित अनियमित श्रम से संलग्न है, इसका मतलब है कि उन्हें प्रॉपर काम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत आपको प्रत्येक महीने 35 किलो आपको चावल गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार को यहाँ पे 15 केजी यहाँ पे खाद्यान्न उत्पन्न कराएगी, यानी आपको देगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन यही है कि आपको 15 से 59 यानी 60 साल के बीच में कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये योजना मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कामगारों को यानी प्रवासी कामगारों को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने के सक्षम करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपने राशन कार्ड बनवा लिया है तो आप भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, वहाँ से आप अपना राशन ले सकते हैं वन नेशन वन राशन के माध्यम से। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण। अगर बात की जाए तो ये भारतीय होना चाहिए, आपको कामगार होना चाहिए, आप 15 से 59 के बीच में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए जो आपके कमाता हो, इसके बीच में यह बात की गई है। कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे आपको किसी प्रकार की नौकरी नहीं होनी चाहिए, तो उन लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें आपको अगर बात की जाए तो 1 लाख यानी 1,30,000 से लेके 1,20,000 तक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है जिन लोगों के पास घर नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.50 यानी 2.5 लाख रुपए भी आपको प्रोवाइड करा है जिन लोगों के पास घर नहीं है, झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको 1,20,000 रुपये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं सरकार उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पास ई श्रम कार्ड है। तो बुनकरों के लिए भी यहाँ पे स्कीम है। इसके लिए पात्रता की बात की जाए तो यहाँ पे आप भारतीय होना चाहिए, बुनकर अपनी आय का 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। तो यहाँ पर भी बुनकरों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। लाभार्थी को 15,000 रुपये पैकेज का लाभ उठाएंगे, जिसमें मौजूद बीमारियां नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों की बात की जाए तो यहाँ पे सरकार आपको बच्चों के लिए यानी 2 बच्चों के प्रति यहाँ पे 2500 रुपये, नेत्र उपचार के लिए 75 रुपये और ऐनक के लिए यानी आपको चश्मे के लिए 250 रुपये दे रही है। आवासीय अस्पताल में आपको 400 रुपये प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे यहाँ पे अपडेट आपको दिए गए हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और उन लोगों के पास जिनके पास ई श्रम कार्ड है। तो आयुष्मान कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, 5 लाख तक का कवर यहाँ पे सरकार आपको दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार। सूचना की बात करते हैं
सूचना ये है कि मैं इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऐसे प्रोवाइड किया हूँ जो आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित हैं। जैसे हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वहीं पे दाखिल खारिज क्या होता है, खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकाले, टेढ़ा मेढ़ा खेत हो उसका बंटवारा कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है, तो जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।